नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। बात हो रही थी क्योंकि नारी सम्मान पर बहुत जो है आज भी ठेस पहुंची हुई है। अगर आंकड़े हम आपको बता दें कि 2015 से और 2023 तक के जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, आपकी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाए गए हैं जिनका जो टोटल बैठता है वो 2,92,000 के आसपास हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ हो, लेकिन ये इतने जो है रेप केसेस का जो आंकड़ा हमारे पास जो उपलब्ध है, ये है भारत के 10 साल के आंकड़े। ठीक है जी, चर्चा क्योंकि राजनीति की तरफ नहीं लेके जानी, हमने अपने अतीत को समझना है भारत के। तो भारत के अतीत में अब पहले हम रामायण कालखंड को समझ रहे हैं, महाभारत को भी करेंगे आगे, ये चर्चा जारी रहेगी। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो चरित्र थे जो रामायण काल के, तो उसमें राम प्रमुख थे, ठीक है जी, लक्ष्मण हो गए, लक्ष्मण की रेखा का बहुत जिक्र होता है, और हनुमान का था, रावण का था। और इसमें फिर इस रामायण के अंत में जब दशहरा पर्व मनाया जाता है तो राम जब भरत मिलाप वगैरह हो जाता है तो फिर दीपावली पर्व आता है। तो उस दीपावली के इन चार पांच बिंदु हैं, तो मैं इनके बारे में शर्मा जी आप बताइए कि किस तरह से हम समझे कि पहले तो पुष्पक विमान को थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए और फिर रावण के बारे में बताएं। देखिए, पुष्पक विमान जो है हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था। हम विज्ञान के युग में रहते हैं और हम कहते हैं कि हम अपने शास्त्रों पे गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पास वेद था, रामायण थी और ये था और वो था, और जो है हम सनातनी हैं। अब इसको हम वैज्ञानिक पक्ष से इसको समझें और हम ये दोष लगाते हैं कि विदेशी आक्रांता या पाश्चात्य सभ्यता, उन्होंने हमारे वेद और शास्त्रों से उन चीज़ों को चुरा लिया और उस चुरा के वो आगे बढ़े हैं। तो इसमें जो है हमारी अक्षमता है, हम अक्षम हैं। मेरा सवाल ये है कि चुराने क्यों दिया गया है, क्यों चुरा के ले गए, मौका क्यों मिला उन्हें? तो ये हमारी अक्षमता है कि उन्होंने उस चीज से खोज लिया और आप नहीं खोज पाए। तो पुष्पक विमान के बारे में बाबूजी महाराज ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। उस विज्ञान के अंदर उस समय जो है ईंधन जो प्रयोग होता था वो पेट्रोल और डीजल नहीं था। उस समय मरकरी यूज करते थे और मरकरी यूज करके वो उसको जो है एक लंबे समय से जो है उसको विमान को चलाते थे। आज हमें शोध करने की आवश्यकता है, क्या मरकरी से भी हम विमान चला सकते हैं? हम उस पुराने युग के अंदर जो हमने खोजा क्या हम उसको वापस ला सकते हैं? इस पे शोध करने की जरूरत है। अब शोध की बात जहां तक अभी आपने जो है हनुमान जी के बारे में बताया है, तो बाबूजी महाराज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, और जो है इंटर कम्युनिकेशन जो बाबूजी महाराज का अपनी आत्मकथा में लिखा है कि साहब जो है इंटर कम्युनिकेशन हुआ, तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरी कोई पूंछ नहीं थी। पूंछ नहीं थी तो उसका मतलब ये है कि वो योगी थे। और उन्होंने आगे लिखा है कि मैंने जो है लंका के चारों तरफ जो है अग्नि तत्व की जो गैस थी उसको इच्छा शक्ति से निकाला, और इच्छा शक्ति से निकाल के लंका की ओर प्रवाहित कर दिया। और रावण के पास उसका कोई तोड़ नहीं था, और लंका भस्म हो गई। ये है वैज्ञानिक विधि। तो आज हमें खोजना चाहिए लंका का जिस क्षेत्र में भगवान जो है भगवान जी है हनुमान जी कह रहे हैं कि वहां अग्नि तत्व है और इच्छा शक्ति से उन्होंने लंका का जो भस्म किया। तो हमें लड़ाई करने की जरूरत ये नहीं है कि वो बंदर थे नहीं थे, वहां पहुंचे नहीं पहुंचे, पूंछ में कैसे आग लगा, ये अर्थ की बातें हैं। उन्होंने उस गैस को जो खोजा, हमें उस खोजने की जरूरत है। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा संदर्भ आपने दिया कि मेरी पूंछ नहीं थी। तो अगर पूंछ नहीं थी तो फिर वो वानर जो जाति कह लें या वो तो थे तो मनुष्यों में। हनुमान जी बिल्कुल सही है। देखिए, एक इसके साथ एक और भी बात आती है, क्योंकि अगर रामायण पढ़ते हैं, चाहे वो तारा का जिक्र आए, सुग्रीव की घरवाली जो बाली के पास रही, जैसे भी जो भी था वो उन भाइयों का झगड़ा था, किसी भी ये जो तारा सहित जितने भी वो उनका वर्णन मिलता है उनको नहीं दिखाएगी, उनकी पूंछ वगैरह नहीं दिखाएगी। देखिए, वो एक हमें जो है एक तरह से समझाया गया है। वो चीजें हमें उसकी लकीर के फकीर हो गए। हमने कभी इस विषय पे चर्चा नहीं की कि वो वैज्ञानिक शक्ति क्या है। अभी जैसे आपने लक्ष्मण रेखा की बात की, अब जो है हनुमान जी ने कहा कि साहब जो है उसमें उन्हें शक्ति को कर दिया, और जो है उस समय की जो लंका सोने की नहीं थी, लेकिन उसकी जो कलाकृति थी, उसका जो आर्किटेक्ट था, वो गोल्ड से मतलब उसकी उपमा दी गई है। और हम पूरे सिंबल है, एक सिंबल है, बिल्कुल पूरे विश्व का भी हम सोना इकट्ठा करके लंका बनाए तो क्या बनाना संभव है?
सोने तुल्य यानी स्वर्ण तुल्य है। स्वर्ण तुल्य थी। माने हम उपमा देते हैं तो हमने सोच लिया कि सोने की बनी हुई थी, बस उसकी कलाकृति इतनी अच्छी थी कि सोने के समान थी। कई बार हम उदाहरण देते हैं कि भाई मनुष्य को जो है तपा के जो है वो जो है सोना बनता है, तो मनुष्य सोना नहीं बनता, वो एक उपमा, एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से जो है लंका सोने की नहीं थी। तो आज हमें इस चीज की खोज करने की आवश्यकता है। हनुमान जी ने जो वो गैस निकाली थी और लंका की ओर प्रवाहित की, वो कौन सी गैस है, वो और उस गैस से हम क्या फायदा उठा सकते हैं, यह है वैज्ञानिक पक्ष। जी जी। अब इसमें चलो लंका दहन का थोड़ा सा आपने जिक्र किया, सवाल लक्ष्मण रेखा का भी आता है। हनुमान जी का आपने स्पष्ट कह दिया कि भाई उन्होंने जिक्र किया है, गुरुजी ने बताया, बाबूजी ने, कि उन्होंने जिक्र किया है कि मेरी पूछ नहीं थी जी। ये आपने उनकी जीवनी में लिखी। हाँ, आप उसको दिखा भी दीजिएगा। हाँ, जी हाँ, उसको फोटो दिखा दीजिएगा, लोग पढ़ सकें, समझ सकें। हाँ जी बिल्कुल, ये मैं इसको दिखाऊंगा, क्योंकि हम कोई बात हवा में नहीं कर रहे, ना कोई अपनी मनगढ़ंत बात कर रहे हैं, कि जो सिद्ध पुरुष हुए, जो विशिष्ट विभूतियाँ हुई, उन्हीं को आधार मान के हम चल रहे हैं। तो क्योंकि हमारा जो है वो एक संदेश है, एक महत्वपूर्ण जो उपयोगी संदेश है समाज के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। जी, लक्ष्मण रेखा के बारे में आपके क्या कहना है? लक्ष्मण रेखा मेरे, हम राजनीति में भी उदाहरण देते हैं और आम जीवन में भी उदाहरण देते हैं कि आप लक्ष्मण रेखा अपनी क्रॉस मत करो, समझे? आप अपनी जो है एक जो सीमा है, निर्धारित सीमा या मर्यादा को पास मत करो। लेकिन लक्ष्मण रेखा को हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा। लक्ष्मण रेखा क्या है? भगवान जो है, लक्ष्मण जी ने जो है एक अपनी आध्यात्मिक संकल्प शक्ति से एक रेखा को खींच दिया, मैंने कि इसके अंदर जो है कोई प्रवेश ना कर सके। और माता सीता को उन्होंने जो है निवेदन किया कि इससे बाहर मत जाइए, क्योंकि वो शक्ति कार्य कर रही है। और हमने जो है पिछले लेख उसमें क्या था कि हमारा जो ये क्षेत्र जो है, हृदय क्षेत्र जो है, इसके अंदर 5 बिंदु है, 5 भूत से हमारा शरीर बना है। तो हमारा तीसरा बिंदु जो है वो है अग्नि चक्र। तो लक्ष्मण जी ने उस जो है शक्ति के संग अपना अग्नि तत्व समा दिया। तो क्या था, रावण जब उसमें घुसने की कोशिश करता तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती। रावण तो पंचाग्नि विद्या का जानकार था, वो समझ गया कि इसके अंदर मैं प्रवेश नहीं कर सकता। तो उन्होंने माता सीता को बाहर आने के लिए कहा। गोया जो एक कोई बाधा रहती है या जो कुछ भी है वो वैचारिक होती है। ठीक है जी, कहीं पर भी कोई क्रिज्मेटिक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, वैचारिक शक्ति का ही एक टकराव हुआ, वैचारिक शक्ति से ही समझौते हुए हैं। और जो कुछ पतनोन्मुख हुआ है देश कोई या उत्थान की तरफ बढ़ा है, तो वो विचारों के बूते पर ही बढ़ा है। बिल्कुल जी। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको संशोधन कर दूं। राम को हम अवतार मानते हैं और हम मर्यादा पुरुषोत्तम और सब कुछ उन्हीं की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मण जो है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, छोटे भाई कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। जब उस समय पूरे परिवर्तन के लिए जब राम आए तो उस रेखा का नाम जो है शक्ति राम की प्रयोग करी, तो उसका नाम राम रेखा होना चाहिए था। लक्ष्मण रेखा कैसे? जब राम की शक्ति प्रयोग की तो राम रेखा होना चाहिए। ये इतिहास में एक भूल हुई है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूँ, इस सेवक ने उस भूल का जो है समाधान करके इस समय में एक नई रेखा लगाई, उसका नाम रखा गया रामचंद्र रेखा। और मैंने अपने गुरु के नाम से बनाई है, रामचंद्र जी के महाराज के नाम से रामचंद्र रेखा। तो नेपाल के अंदर सांगा आश्रम जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, मैंने 2003 में एक जगह ली। उस समय जगह बहुत छोटी थी। जगह छोटी होने के बाद जो है आश्रम बनना जो है मुश्किल था। ये 2003 की बात है। और वो वहां पर मैंने जो है रामचंद्र रेखा लगा दी। और 2005 में एक मेरे गुरुदेव की शिक्षा के नाम पे एक दूसरे लोग आए, उन्होंने वहां पर जो है आश्रम की जमीन खरीदने शुरू करी, जहां पर ईश्वरीय ऊर्जा कार्य कर रही थी, जिसे हम रामचंद्र रेखा कह रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, मैंने अपने असली स्वामी का जिक्र कर दिया उनसे, मैं उनका चेला हूं, और तो वो नकली स्वामी जो है उनको डर लगा। तो मैंने जो है भारत और नेपाल को उसमें जो है उनका नाम लिखा है, और मैं कोई भी बातें मौखिक नहीं करता। तो मैंने उनको नाम दिया हे रावण, हे कंस, हे शकुनी और दुर्योधन। जब इनको पता लगा कि यहाँ तो असलियत है, तो उनको डर लगा कि यहाँ तो ढोल बजेंगे और पोल खुलेगी, भागो यहाँ से। तो उन्होंने क्या किया, जनता को लूटा, सरकारों के संग मिले, राजनेता के संग मिल के षड्यंत्र रचे, लूट लाट के भागने का वापस प्लान बनाया। अब होता क्या है, हमारे शास्त्र जो लिखे जाते हैं वो चीजों को कैसे समझाते हैं, अब यह समझने की आवश्यकता है।
तो उस जगह से एक स्वर्ण जो है, मृग जो है, वहां से निकला और वो भागा। तो ये रावण कंस शकुनी जो है, ये पीछे उसको जो आंखें के लिए भागे, भागते भागते वो इस जगह पे आ गए। आगे और पीछे अचूक ताला लगा है और वहां पर वो खड़े हुए हैं। आगे से भी रास्ता बंद है, पीछे से भी रास्ता बंद है। और इस दरमियान उन्होंने जो भी अपराध किए, उनके आका और काका, पापा, सबके जो है चेहरे उदांग हो गए। और ये मैंने सरकारों को लिखा है, मैं कोई लिखित की बात जो है, मैं कोई मौखिक बात नहीं कर रहा हूं। तो इसको हम आगे लेंगे। तो रामचंद्र रेखा के आगे तो जो है, अब पहले तो मैंने क्या किया, खाली उस एरिया में लगाया और उसके बाद क्या, मैंने पूरे ब्रह्मांड में लगा दिया उसको। और उसके लगाने के बाद जो है, ये मैं 21 अप्रैल 1983 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर आज्ञा हुई मुझे, अंबिका अकेले तुमको ये नेपाल आश्रम बनाना है। तो उस आज्ञा के तहत मैंने बहुत उसके लिए मेहनत की। मेहनत करने के बाद मैं जब भी पैसा अपना कमाता, कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती कि वो जो है तकलीफ शुरू हो जाती। एक बार ऐसा हुआ कि अग्नि परीक्षा हुई। हम यहाँ सीता की अग्नि परीक्षा की बात करते हैं, तो अग्नि परीक्षा मतलब कड़ी परीक्षा, जो कि उससे हर एक आदमी नहीं गुजर सकता, ऐसी कड़ी परीक्षा हुई और उसमें मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन उस परीक्षा के अंदर जो गलतियां कर रहे थे, उसको संचालित करने वाले वो जो गुंडे थे, उनको संरक्षण, राजनेताओं का संरक्षण था। लेकिन दोबारा फिर मेरी रामचंद्र रेखा में जो परीक्षा हुई, उसके अंदर जो उनको बचाने वाले थे, उनको राजनेता डायरेक्ट संचालित कर रहे थे। इतना समझ लीजिए, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। वो नाम उनका हम बाद में खोलेंगे, आप कहेंगे तो हम वीडियो उन तक भी पहुंचेंगे। तो खाली हम यही कहना चाहते हैं, जब भारत को विश्वगुरु बनाना है तो आपने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसकी परीक्षा दीजिए। आत्मा परमात्मा से नाता जोड़ने को यह अपराध तो नहीं है। और यदि आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप दुनिया को भी बेवकूफ बना रहे हैं। समाज को हमारी जो दुर्दशा और पतन का कारण है, उसके जिम्मेदार आप हैं। दुर्दशा और पतन का कारण तो देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूं कि आपने भी कहा, पहले वीडियो में कहा है कि प्रत्येक की भागीदारी बहुत आवश्यक है। आज कुल जो हमारी जनसंख्या है वो 140 करोड़ के आसपास है, ठीक है, 140 करोड़। तो इसको हमें समझना है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का मतलब यह है कि अगर अधिकतर भी इन बातों को समझ गए, कितने पुतले फूके जाते हैं, करोड़ों में फूके जाते हैं, कितना इस पे कहते हैं पर्यावरण का कितना नुकसान है। रावण फिर नहीं मर रहा। मैं दशहरे पर आता हूँ, अपनी उस बिंदु पर जहाँ से हमने चर्चा शुरू करी है। ये दशहरा पर्व जो हाल ही में बीता है 2 अक्टूबर को, और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन मैं तो कहूँगा, पहले भी वीडियो हमने बनाई है कि 2 अक्टूबर के दिन ही गांधी जी का जन्मदिन था, 156वीं जयंती उनकी थी, 121वीं थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। और रावण के बारे में हम नहीं कह सकते कि उनका जो, जिसे कहते हैं कि जो उनका जो कौन सा उनके क्या कहते हैं मृत्यु दिवस था, हम नहीं कह सकते याद से कितना था, ठीक है जी। उनकी पुण्यतिथि जिसे कहते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि रावण की कितनी पुण्यतिथि थी। लेकिन हर साल जिस शिद्दत के साथ रावण को जलाया जाता है या उसको मारने की एक ढोंग किया जाता है, ये समझ में नहीं आ रही बात। तो इसको समझने के लिए हमें बहुत सी बारीक बातों को समझना होगा। तो शर्मा जी, मेरा ख्याल है कि इस वीडियो में और कुछ कोई बिंदु किसी को छूना है आपने तो बता दें। ये दीपावली वाली बात रह गई। अभी तो रामचंद्र रेखा की बात पूरी नहीं हुई। रामचंद्र रेखा जब मैंने लेख लिखा था, उस समय जो है पूरी दुनिया की आबादी 725 करोड़ थी। तो मैंने उस समय जो कहा था, सूर्य फट जाए, आसमान टूट गए, धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन नेपाल संघ आश्रम बन के रहेगा और मानवता भी जो है मेरे मालिक के जो है कारनामों से जो है वो लाभान्वित होकर रहेगी जी। तो वो जो भागा, हे रावण, हे कृष्ण और हे दुर्योधन, वो आज तक भाग रहे हैं और वैसे दोहराई पे खड़े हैं। आगे भी जो है अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा, और सूत में जो है तलवार लटकी हुई, न जाने कब गिर जाए। और उन तक मैं आपसे कहता हूं, वो जमीन आपने जो लूटी है, लोगों के हक अधिकार मारे हैं, वो वापिस कर दो। और यदि आप गुरु के चोले के अंदर ऐसे मानवता के संग अपराध करते हो, तो रावण तो आपका जो है वो कहीं भी अस्तित्व नहीं रखता। रावण ने बेचारे ने क्या अपराध किए? आपने तो जो जघन्य अपराध किए हैं, रावण और ये कंस और ये सारे
शर्मा जाएं आपके सामने, तो आपने इतने जघन्य अपराध किए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना ये है, इस सम्मान वो जगह लोगों के हत्याएं की हैं, जो के संग अत्याचार किए हैं, वो वापस कर दो, वरना आपके बनाए हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिद्धांत में आप खुद फंस जाओगे और आप परीक्षा नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो योग्यता नहीं है। दीपावली के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो शर्मा साहब, हमने जो बताया इसको थोड़ा सा हम दीपावली को लेते हैं लास्ट में। हमने जो रावण की बात बताई, पंचाग्नि का हमारा जो ये हृदय क्षेत्र जो है, ये हमारा जो है पंचभूत से बना हुआ शरीर है, इसे हम हृदय क्षेत्र कहते हैं, जिसके अंदर 5 बिंदु हैं, ठीक है। और ये आज्ञा चक्र से लेकर हमारा जो है सहस्त्रदल कमल जो है, इसके बीच में हमारा जो है ब्रह्मांड और परब्रह्मांड मंडल है। इसको हम महामाया मंडल भी कहते हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा के अंदर माया और अहंकार या सूक्ष्म माया, दो हमारे जो है बाधाएं या पड़ाव आते हैं। इसमें तो बहुत विस्तार है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तो इसको हम मनस क्षेत्र भी कहते हैं, और उसको जो है विराट देश भी कहते हैं, वो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो पहले हम ये समझना चाहिए कि हमारा अध्यात्म है क्या। भगवान राम जो है वो महामाया मंडल के प्रथम बिंदु से, माने जहां से प्रारंभ होता है, वहां से आए थे। ये मेरे गुरुदेव ने लिखा है। और भगवान कृष्ण जो है महामाया के अंतिम क्षेत्र से आए थे, लेकिन वो डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं है। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, पूज्य ने लाला जी महाराज ने केंद्रीय क्षेत्र की खोज करी, जो इतिहास में कहीं पर भी नहीं मिलता। और ये जो 13 बिंदु जो खोजे हैं, 13 ग्रंथि जो खोजे हैं, ये लाला जी महाराज और बाबूजी महाराज की खोज है। अब मानव को करेक्ट कैसे किया जाए, अब हमें इसको अब समझ पे हम लेके आते हैं। हम जो है दीपावली मनाते हैं। भगवान राम आए हजारों साल पहले, उनका स्वागत किया गया। लेकिन हम जो दीपावली मनाते हैं, वो दीपक जो जलाते हैं, वो बाह्य दीपक जलाते हैं। और मनुष्य जो है, हम अंधकार की बात करते हैं, हमारा शरीर जो है ये प्रकृति है। लेकिन पिछले लेख में हमने एक बात कही थी, पिछले हमने वीडियो में एक बात कही थी कि हमारा जो है ये नाभिक बिंदु जो है, ये सेंटर पॉइंट है। ये प्रकृति और पुरुष के 2 ध्रुव के विपरीत गुण धर्म के परमाणुओं से बना हुआ शरीर है। लेकिन आज हम एक नई परिभाषा देना चाहेंगे। निचले का भाग मानवता आप समझ लीजिए, जिसको प्रकृति हमने कहा था, जिसमें हम अर्थ और काम इस भौतिक जीवन में जीने के लिए, उसके लिए हम श्रम करते हैं। और इससे ऊपर वाला जो बिंदु है, उसको आप दैवीय पक्ष कह लीजिए, जिसको हम अर्थ और काम कहते हैं, जिसका हमने अध्यात्म में जो कहा था, उसको आप कर्म समझ लीजिए। तो आपने सुना भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म के सिद्धांत से कोई बच नहीं सकता। तो यदि हम ईश्वर के मार्ग में बढ़ने के लिए, आपने राक्षसों का जिक्र देखा कि राक्षस क्या कहते थे, लोगों को जो है सताते थे, पूजा स्थलों में जो है हमारे यज्ञ के समय बहुत तकलीफ देते थे, लूटते थे, तकलीफ देते थे। तो नेपाल सांगा आश्रम में जो ध्यान मोक्ष आश्रम की बात करें, आत्मा से परमात्मा का नाता जोड़ने का स्थल जो है, ये हमारा शरीर जो है, ये मंदिर है, और इसके अंदर ईश्वर रहता है। तो ईश्वर जो अंदर रहता है वो प्रकाश पक्ष है, और हमारा जो शरीर है वो अंधकार पक्ष है। इन दोनों से मिला हुआ हमारा शरीर है। तो हमें वो जो हमें गति दे रहा है, इस अंधकार पक्ष को, हमें उसे जानना जरूरी है। और हमारे हृदय को ईश्वर का मंदिर बनाना जरूरी है। तो हम जो ये दीपावली मना रहे हैं, ये हमारी बहन बेटी की जो इज्जत लूटी जा रही है, तो हमारा निचला क्षेत्र, मनोगति हमारी नीचे है, इसको माया से उठा के हमें हृदय पे लेके आना है, जहां पर हमारी आत्मा है। तो वो प्राणाहुति से संभव है। तब हम जो है, ये भ्रष्टाचार है, ये हमारे संग अत्याचार हो रहे हैं, मानव रूपांतरण की एकमात्र विधि है, और उसका एक अचूक साधन है यौगिक प्राणाहुति। और हम जो दीपावली मना रहे हैं, हमें रावण मारने की आवश्यकता नहीं, हमें अंदर का नरकासुर रावण मारना है, जिसको हम संस्कार या कर्मफल कहते हैं। वो हमारी विधि में जो है सफाई विधि कहते हैं। जब सफाई विधि जो साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो अंदर जो प्रकाश है वो बाहर निकल आता है। जब आप अंदर के प्रकाश से जुड़ जाते हैं, तो आप चैतन्य भी होते हैं, अंदर की आपकी खूबसूरती भी बाहर आती है, बाहरी जगत में प्रकट होनी चाहिए, कर्म में अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो एक दिन की दीपावली मनाने के बाद 364 दिन अंधेरा, तो ऐसे शाश्वत प्रकाश से जुड़िए, जो 365 दिन आप दीपावली मनाएं, और मानवता की भलाई में आप सबका, हमारा सबका सहयोग हो। और विश्व मार्गदर्शन करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए हमें पहले अपने को बदलना पड़ेगा, तभी हम दूसरे का मार्गदर्शन कर पाएंगे।
एक क्योंकि ज़ाती प्रयासों का एक व्यक्तिगत प्रयास इसमें जुड़े होते हैं, और पहले भी हम कह चुके हैं कि व्यक्तिगत प्रयास के साथ ही ये सब जुड़ा है। कहते हैं ना कि वो आप मरे जग पर लय, ऐसा कहा जाता है, और मन जीते जग जीत। तो खुद का जो एक स्व का परिवर्तन है, खुद का, यही हमें एक बहुत बड़े एक परिवर्तन की तरफ, महापरिवर्तन की तरफ लेके जाएगा। और बाकी ये जो ढोंग चल रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक बाज़ारवादी एक जो सोच है, बाज़ारवादी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि बाज़ारवाद में जो हमारा आचार और विचार है ये बहुत दूषित हो चुका है, और वो दूषितपन जो है वो अंतर से ही निकलेगा। तो आज के वीडियो में शर्मा साहब, मैं जो है लोगों के लिए एक प्रश्न और छोड़ के जाता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में एक जिक्र किया था कि पुराने योग साधना पे लाल निशान लगा दिया गया है, तो इस चीज को हमें समझना जरूरी है। हृदय के निचले भाग जो हमारे 3 चक्र जो खोजे गए थे, अब मैं नाम लेना नहीं चाहता, उसमें जो है गुण आते हैं पाश्विक, तामसिक और राक्षसी गुण। तो हम आसन प्राणायाम से जो गति देते हैं, तो हमारे काले परमाणुओं की जो है अधिकता से हमारे में वो चक्र भी जागृत होते हैं, और वो जो चक्रों की जागृत होने से वो प्रवृत्तियां बढ़ती हैं हमारे में। तो मनुष्य जगत और पशु जगत के अंदर, दोनों के अंदर ये 3 चक्र पाए जाते हैं। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, हृदय चक्र से शुरू करते हैं, तो हमारे ऊपर वाले जो बिंदु हैं वो जागृत होते हैं, तो नीचे वाले जो चक्र हैं कम शक्तिशाली, उनको अधीन कर लेते हैं, मानव रूपांतर हो जाता है जी। ये मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं, जिसके हम आगे जिक्र करेंगे। जी, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।